20-22-25 साल से देख रहा हूँ 144 लग रहा है, शुरू से लग रहा है, लेकिन कभी यानी कि रोड बंद नहीं हुआ है। जो लेबर गार्ड ड्यूटी करते थे, हमारी पुलिस गश्त करती थी यहाँ पे, अगर कोई नहीं मानता था तो पुलिस को फ़ोन करते थे, तो समझो 144 समंदर में लगता था। कभी रोड बंद नहीं हुआ है। 2-3 सालों से रोड बंद हो रहा है। जितने भी यहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं। पूरा आधे से ज़्यादा इलाका मच्छी का काम करते हैं। 3 महीने से मच्छियों का काम बंद होता है, इनका रोज़गार बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो वो लोग रुख करते हैं हमारे बीचेस का। ऊँट घोड़े वाले भी हैं, उनका भी सालों साल रोज़गार यहीं पर है। एक मेरा पर्सनल लेफ्ट गार्ड है, उसको तो मैंने छुट्टी दे दी है, क्योंकि 144 लगा हुआ है, पब्लिक तो नहीं है। मेरा 2 चौकीदार थे, एक को तो मैंने छुट्टी दे दी है, तो ज़ाहिर उनको भी जेब से देना होता है। दबाट में कुछ नहीं होगा, पब्लिक नहीं आएगा तो कहाँ से कमाएंगे, और यहाँ पे कोई ज़रिया भी नहीं है। एज एन हट ओनर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है बहुत सारी, बड़ा फिर आप लोगों को जो सीज़न मिलता है वो यही सीज़न होता है, मई से लेके अगस्त सितंबर तक। तो आप लोग किस तरह अपना काम कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों की तो डेली मेंटेनेंस चल रही होती है ना। सारा लड़का में टैक्स भी पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर रात दिन का चौकीदारी भी है। हम यहाँ पे खुद पानी अरेंज करते हैं, यहाँ पे गैस खुद अरेंज करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, जनरेटर हो गया, उसका फ्यूल हो गया। अभी यानी कि फी पे यानी कि एक लेबर रखते हैं, उनका एक दिन का 3000 रुपये दिहाड़ी भी होता है। सारा हमें देखना होता है। अभी जो हमें साल में मिलता है 3 महीना, 3 महीने के अंदर ये 144 लगता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ भी नहीं होता, पूरा सन्नाटा लग जाता है यहाँ पे। आर रोड पे लेबर अभी भी है। अभी जो 144 लगे उसके वजह से काफ़ी ओनरों ने छुट्टी दे दी है। वैसे तो आर रोड पे अपना पर्सनल लेबर गार्ड है। अगर ये मिलके पर्सनल लेबर गार्ड प्राइवेट वो भी ड्यूटी करेंगे, अगर इदारों के लेबर गार्ड भी ड्यूटी करें, ये कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए आसानी हो जाएगा, ना बंदा डूबेगा। कुछ पब्लिक ऐसे है कि उनका माँ बाप को शायद पता है ही नहीं है, वो सुबह 4-5 बजे निकल के आते हैं, और सुबह 5 बजे तो लेबर गार्ड तो नहीं है, वो सुबह 5 बजे आके नहाते हैं। ये पब्लिक को खुद भी बच्चों पे नज़र रखना चाहिए। ये जो ऑक्सबी बीच, ये टटल बीच है, ये ऐसा बीच है यहाँ पे गरीब से गरीब तबका भी आ सकता है और अमीर से अमीर भी आ सकता है। किसी के पास अरेंज है वो ऑटो भी ले सकता है, जैसे कि टाइड लगे हुए हैं वो भी ले सकता है। कोई बाइक में आ रहा है वो भी यहाँ पे नहा सकता है। सस्ते से सस्ता बीच है पूरा कराची में, और जगह तो नहीं है। हमने ये भी देखा है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पेश रहते हैं। हमें तैरना भी आता है, ज़्यादा गहरे में खुद जाके निकालते भी हैं। अभी कोई भी चीज़ हो, यानी कि समंदर के अलावा अगर आपका गाड़ी होगा, आप उसको भी रफ्स करोगे, वो भी आपके लिए जान का खतरा है। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर आप बीच लवर हैं या फिर आप कराची के रिहायशी हैं, तो आपने ये ख़बर ज़रूर सुनी होगी कि कमिश्नर ऑफ कराची की जानिब से बीचेस पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है, और इससे बहुत सारे लोगों का मिला-जुला रद्द-ए-अमल है। अगर हम बात करें, कुछ लोगों के लिए ये खुशी की खबर होगी कि उनके पैसे बच जाएँगे, वो बीचेस पे नहीं आएँगे, और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी खबर भी होगी कि क्योंकि अभी जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर लोगों के घरों मकानात बहुत छोटे होते हैं, तो वो बीचेस की तरफ रुख करते हैं। तो उनके लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि छुट्टियों में ही मौका मिलता है, और अभी स्कूलों में भी छुट्टियाँ चल रही हैं। और एक वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कारोबार मुंसलिक है। बहुत सारी कम्युनिटी है यहाँ की, यहाँ पे हट ओनर्स भी हैं, यहाँ पे लाइफ़ गार्ड भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी वाइड कम्युनिटी है जिनका यहाँ पे कारोबार मुंसलिक है, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, वो शाहनवाज़ मीर मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ के रिहायशी भी हैं, और इनके हट भी हैं अपने। तो इनकी पूरी कम्युनिटी यही काम करती है। तो शाहनवाज़ भाई, मैं सबसे पहले आपको जो है वेलकम करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती वक़्त हमें दिया है। शाहनवाज़ भाई, सबसे पहले अपने बारे में आप बताएँ। जी हाँ, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मीर शाहनवाज़। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, वोक्सबे का, यानी कि आज से नहीं, दादा परदादा से हम लोग का काम भी यहीं पर है। से जो हमारा काम चलता है, बीच से ही चलता है। जी, अच्छा शाहनवाज़ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, और यहाँ ऑब्वियसली आप लोग ही काम कर रहे होते हैं। जी, और अभी दफ़ा 144 जैसे लगा है, तो इस फ़ैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखो, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, जो मतलब 20-22-25 साल से देख रहा हूँ 144 लग रहा है, शुरू से लग रहा है, लेकिन कभी यानी कि रोड बंद नहीं हुआ है।
यानी कि जो लेबर गार्ड ड्यूटी करते थे, जैसे कि केएमसी के हैं और अमन पैलेस के तो अभी है, कुछ साल हो गए हैं, और नेवी के होते थे, ये ड्यूटीज करते थे। और हमारी पुलिस गश्त करती थी यहाँ पे। अगर कोई नहीं मानता था तो मतलब पुलिस को फ़ोन करते थे। तो समझो 144 समंदर में लगता था। कभी रोड बंद नहीं हुआ है, ये 2-3 सालों से रोड बंद हो रहा है। तो इस सिलसिले में यानी कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे कि पूरा आधे से ज़्यादा इलाका मच्छी का काम करते हैं। तो वो मच्छी का अभी 3 महीने से मच्छियों का काम बंद होता है, इनका रोजगार बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो वो लोग रुख करते हैं हमारे बीचेस का, यानी कि कोई लेफगाड़ी में जैसे कि ऊँट घोड़े वाले भी हैं, उनका भी सालों साल रोजगार यहीं पर है। तो वो लोग भी यानी कि बेरोजगार बेरोजगार होकर बैठ गए हैं। और जो यानी कि मच्छी का काम करते हैं, उनका कश्तियाँ तो ऊपर है, वो बीच की तरफ से रवाना होता है, उनका भी रोजगार अभी बंद है। जैसे कि हम लोग अटवाने हैं, तो हमारी भी रोजगार बंद है। तो बहुत सी मुश्किलात हो रहे हैं अभी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे इदारे के कितने लेफ़ गार्ड हैं, अगर ये सब मिल के ड्यूटी करें, पुलिस अगर रोड पे गश्त करे, तो मेरा ख्याल से कि सबका, लाखों लोगों का रोज़गार अच्छा हो जाता है। अगर इस तरह से यानी कि बंद करने से ये मसले का हल नहीं है। इसमें लाखों लाखों लोग यानी कि बेरोज़गार होके बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे ऊँट घोड़े वाले हैं ना, वो तो बेचारे अपने पेट के लिए लाचार हैं, उनको फिर जानवरों को भी खिलाना होता है। इस तरह के यहाँ की मुश्किलात है हमें। और यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारे चलो ओनर्स को हम ओनर्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वेल सेटल्ड हैं, बाहर के जो आते हैं वो काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो डेली वेजेस का तबका है, यानी जिनको बुकिंग पर पैसे मिलने, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सफाई वाले मैंने देखे हैं जिनको पर बुकिंग पर कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, जो ऊँट और घोड़े वाले जो हैं या यहाँ पे इवन कुछ सामान बेचने आ रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अभी मुश्किलात होंगी। बहुत बहुत उनके लिए तो बहुत मुश्किलात है। जैसे कि मेरा एक हट है, जहाँ पे एक मेरा पर्सनल लेफ़ गार्ड है, उसको तो मैंने छुट्टी दे दी है, क्योंकि 144 लगा हुआ है, पब्लिक तो नहीं है। और मेरा 2 चौकीदार थे, एक को तो मैंने छुट्टी दे दी है, तो ज़ाहिर उनको भी जेब से देना होता है। तो इसलिए यानी कि ऊँट घोड़े वाले वो तो वैसे ही बस किनारे में से बैठे हुए हैं, उनका भी रोज़गार नहीं है। अच्छा, जो यानी कि वहाँ से आते हैं रोज़गार करने के लिए, कोई लेफ़ गार्ड है, कोई सफाई का काम करता है, कोई चौकीदारी करता है। ये 3 महीना अपना गुज़ारते हैं, वे 3 महीना ये बीच बंद होता है। अगर बंद होगा तो यानी कि लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार होते हैं। इनका घर इसी से चलते हैं, रोज़ का कमाई से। यानी कि अगर कोई हट बुकिंग पे लग गया तो उनका 2000 रुपया चार्जेस होता है। तो बुकिंग लगेगा तब उनको 2000 मिलेगा, तब वो घर ले जाएँगे, अपना बच्चों को खिलाएँगे। दमाट में कुछ नहीं होगा, पब्लिक नहीं आएगा तो कहाँ से कमाएँगे? और यहाँ पे कोई ज़रिया भी नहीं है। और बिल्कुल शाहनवाज़ भाई, जैसे आपने मुझे बताया, नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह शाहनवाज़ भाई ने मुझे बताया कि ये ये जो बीचेज़ हैं यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ के लोगों, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनका सिर्फ़ कारोबार मुंसलिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई गाड़ी वाला आता है, जो उसका कारोबार भी मुंसलिक है। या अभी अगर रास्ते पे आप आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, बहुत सारे हैं हमारी हाँ, उनका भी है। फिर लाइफ़ गार्ड भी हैं, फिर यहाँ पे जो ऊँट, घोड़े वाले हैं, सफाई वाले हैं, या यहाँ पे चौकीदारी करते हैं जो लोग आके, जो लोग चीज़ें आके बेचते हैं। इवन कि आपने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे आईसी या मछेरे जितनी भी कम्युनिटी है वो यहाँ आके काम। जी देखिए ये जो आईसी है यहाँ पे टोटल मच्छी का काम करते हैं वहाँ पे। जो सिंधी लोग हैं हमारे मछुआरे, वो लोग भी यहाँ यानी कि यहाँ पे बीच में आके वो लोग भी कोई सफाई का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा छोटा टेंट लगा रहे हैं, 1000-1200 अपने बच्चों का दरगुजर करते हैं, यानी कि कमाते हैं। और आईसी के भी लोग हैं, जैसे कि यूनुसाबाद है, शमशपीर है, कक्का विलेज है, हमारे ऑक्स में पूरा, यानी कि मुबारक विलेज से भी लोग आते हैं। वहाँ के भी जो कश्ती का काम बंद होता है, वो वहाँ पे भी तकरीबन 30 से 35 बोट हैं, वो भी यहीं पे आते हैं, अपना रोजी बच्चों के लिए यहीं पे आते हैं। सारे पूरे इलाका लाखों के तादाद में मोहल्लों के बेरोजगार हो जाते हैं। चलो ये तो डेली वेजेस की हमने बात की, तो अब आते हैं हम हट ओनर्स की तरफ, यानी आपके काम की तरफ। तो एज एन हट ओनर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है बहुत सारी, और आप लोगों के पास तो यही काम है जो आप कर रहे होते हैं। ये तो और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर आप लोगों को जो सीज़न मिलता है वो यही सीज़न होता है, मई से लेके अगस्त सितंबर तक आप लोगों का सीज़न होता है। और इसी दौरान हमने देखा है कि कभी कभी ज़्यादा पीरियड के लिए भी द फर्स्ट चॉइस लग जाता है, पाबंदी लग जाती है। और अभी फ़िलहाल तो ये
7-8 दिन के लिए लगी है। तो आप लोग किस तरह अपना काम कर रहे थे? क्योंकि आप लोगों की तो डेली मेंटेनेंस चल रही होती है ना, डेली डेली चीज़ें हैं वो तो चल रही होती है। बिल्कुल, इसलिए तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी देखो यहाँ पे पहले सालाना का टैक्स भी है, सही है? सालाना का हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर रात दिन का चौकीदारी भी है। और हम यहाँ पे अब खुद पानी अरेंज करते हैं, यहाँ पे गैस खुद अरेंज करते हैं, जैसे कि चाय बनाने के लिए, कोई खाना गर्म करने के लिए, जैसे कि पानी हो गया, जनरेटर हो गया, उसका फ्यूल हो गया। अभी यानी कि फी पे यानी कि एक लेबर रखते हैं, उनका एक दिन का 3,000 रुपये दिहाड़ी भी होता है, सही है? ये सारा हमें देखना होता है। अभी ये तनख्वाह भी देना होता है। अभी जो हमें साल में मिलता है 3 महीना, 3 महीने के अंदर ये 144 लगता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, पूरा सन्नाटा लग जाता है यहाँ पे। तो हमें भी ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि आपने इस टैक्स की बात की, तो टैक्स आप लोग कौन से इदारे को देते हैं? केएमसी को देते हैं। सही। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग जैसे टैक्स देते हैं तो फिर इस इदारे को, केएमसी के इदारे को लाइफ गार्ड रखने चाहिए, ताकि अगर लोग यहाँ पे बीचेस पे आ रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी मिल सके। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा था ये लेबर गार्डों के बाद मैंने पहले भी कह चुका है कि अभी देखो अपना केएमसी का भी लेबर गार्ड है, केएमसी की भी लेबर गार्ड है, ये मिल के सारे, और अमन पैलेस के लेबर गार्ड सारे मिलजुल के, ये कंटोनमेंट के, ये सारे अच्छे तरीके से ड्यूटी दे मिल के। और हमारा पुलिस है, ये अगर गश्त करें, 1-2 गाड़ी पूरा बीच पे रोड पे गश्त करें, ये माशाल्लाह सेफ्टी मिलता है, पब्लिक को भी मिलता है, और जितने लोग इलाके के बेरोजगार हैं उनको भी सेफ्टी मिलता है, तब सबके लिए अच्छा होता है ये। अभी देखो रोड बंद करने से पूरा पब्लिक वहाँ से आते हैं, वो भी रोड पे परेशान, उनका भी किराया लग के उनका किराया, और रोड पे बेचारे खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, वॉशरूम के इश्यूज होते हैं, और फैमिलीज हैं, वो लोग भी परेशान, जो इलाके के रोजगार के लिए वो भी परेशान, जो ऑटो ओनर है वो भी परेशान। अभी सारा परेशानी का हल एक ही है, जो बस लेफ्ट राइट मिल के सब ड्यूटी करें, और पुलिस रोड पे गश्त करे, और पब्लिक के लिए भी आसानी, जो लोग बेरोजगार है उनके लिए भी आसानी, किसी को परेशानी भी नहीं होता है इसका। और मसला बंद होने का हल नहीं है, मसला ये नहीं है कि बंद के हल हल नहीं है ये। सही। और शाहनवाज भाई, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, हो सकता है आपके पास इसकी कोई अलग ही राय हो, कि जैसे हमने देखा है कि ना जो लोग आते हैं हट, जैसे आपने बताया कि हट जो ओनर हैं उन्होंने प्राइवेटली इससे अपने लाइफ गार्ड रखे होते हैं अपने। जी हाँ। और कुछ लोग आते हैं जो कि हट नहीं करवाते, हट के बगैर आते हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं? क्या लाइफ गार्ड उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं जो प्राइवेटली अपने काम कर रहे होते हैं? नहीं 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 जी, ऐसा है कि समझो हमारा जो पर्सन जो अटकल लेफ्ट गार्ड है ना, वो यानी कि आसपास भी, यानी कि जो जो बंदा दूर से भी नजर आए कि वो गहरे पानी में नहा रहे हैं, उनको भी बाहर निकालते हैं। जितने भी ऑटो वाले हैं, जो वो लोग ने अपना पर्सनल लगा है, जो मालिक है वो एक दिन पहले चौकीदार को फ़ोन करता है कि कल मेरा फैमिली आ रहा है, आप लेफ्ट गार्ड अरेंज करना प्राइवेट, वो अपना खुद अरेंज करता है। अगर आसपास कोई देखते हैं दूर तक भी कोई बंदा गहरे पानी में नहा रहा है, उनको बाहर निकालता है, वो भी इसको सेफ्टी दे देता है। एक तो केएमसी के अपने लाइफ गार्ड हैं, फिर कुछ इदारे भी हैं जो कि उनके अपने लाइफ गार्ड हैं जो कि काम कर रहे हैं। जी हाँ। और अगर हर हट पे जो है प्राइवेट लाइफ गार्ड हैं और वहाँ पे बुकिंग्स होती हैं, तो फिर इस तरह चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों को अवेयर किया जा सकता है, जो लोग बीचेस पर आ रहे हैं, कि आप गहराई में ना जाएं और आप किनारे पर रहें, अपना एंजॉय करें, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह टू वे, यानी दोनों लोग एंजॉय भी कर सकते हैं जी और जिनका कारोबार जो है उनका कारोबार भी चल रहा है। जी जी, बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह यानी कि पब्लिक को भी खुद अपना तरफ से भी अपने को एहतियात की ज़रूरत है उनको, वो लोग खुद भी यानी कि छोटे पानी में अपना एंजॉय करके, सही है ना? दूसरी बात ये है कि अब लेफ्ट गार्ड भी पता रहते हैं कौन सा जो पब्लिक जो जो हट का अपना जो लेफ्ट गार्ड होता है ना, हर हट का यानी कि अलग अलग अपना लेफ्ट गार्ड है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का भी अगर लेफ्ट गार्ड आ जाए, सबके लिए यानी कि आसानी हो जाता है। तो सबका ख्याल करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही हट का आप लेफ्ट गार्ड हो तो एक ही हट का नहीं, सबका ख्याल करता हूँ इसी तरह। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि जो कुछ इदारों के, चलो वो गवर्नमेंट इदारों में होते हैं तो फिर वो, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हैं तो फिर इस हिसाब से बीच को मेंटेन रखना ज़रूरी है। और जो इदारे के आपके लाइफ गार्ड होते हैं वो यहाँ पे ड्यूटी दें और वो गश्त करें। जो आप लोग के प्राइवेट, क्योंकि होते हैं हर हट पे, तो वो वहाँ पे ड्यूटी दें। तो फिर इसमें ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि अगर जो हट वाले हैं
हर हट पे फिर लाइफ गार्ड होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हर रोड पे लेफ्ट गार्ड अभी भी है। अभी जो 144 लगे उसके वजह से काफ़ी उन्होंने छुट्टी दे दी है। वैसे तो हर रोड पे अपना पर्सनल लेफ्ट गार्ड है। अगर जी मिल के पर्सनल लेफ्ट गार्ड प्राइवेट वो भी ड्यूटी करेंगे, अगर इदारों के लेफ्ट गार्ड भी ड्यूटी करें, तो मैं कहता हूँ कि मतलब ना कोई बंदा डूबेगा। सही है ना कुछ, और पब्लिक को भी आसानी हो जाएगा। रोड के बजाय पानी में दूर जाके थोड़ा अपना नहाएंगे, लेफ्ट गार्ड उनका ख्याल रखेगा। और पर्सनल लेफ्ट गार्ड भी उनका ख्याल रखेगा और गवर्नमेंट का लेफ्ट गार्ड ये जब मिल के सब ड्यूटी करें ना, ये कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए आसानी हो जाएगा, ना बंदा डूबेगा। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि कुछ पब्लिक ऐसे हैं कि उनका माँ बाप को शायद पता है ही नहीं है, वो सुबह 4-5 बजे निकल के आते हैं। अभी रोड पे पुलिस भी शायद है या नहीं है, या चौकीदार सोया हुआ है जाग रहा है, और सुबह 5 बजे तो लेफ्ट गार्ड तो नहीं है। सही है, वो सुबह 5 बजे आके नहाते हैं। अभी आप बताएं, जब भी बंदा डूबे 144 लगाए, वो भी बंदा 5 बजे डूबे, 5 बजे बंदा डूबे उसका वजह से 144 लगी है। 5 बजे तो लोग अभी भी आते हैं। लेकिन ये है कि समझो ये पब्लिक को खुद भी बच्चों पे नजर रखना चाहिए। बाकी सब लड़के लड़के जाए, चलो भी कोई फैमिली जाता है वो समझ में आता है, अपना बच्चों को रोक सकता है। अभी सारे लड़के लड़के जा रहे हैं, तो उनको ताकि रोके कि सुबह 5 बजे नहीं जाओ। वहाँ पे कोई सेफ्टी फिलहाल नहीं है, ना चौकीदार होगा, वो भी सोया हुआ होगा। लेफ्ट गार्ड भी तो 5 बजे नहीं आता, रात को ड्यूटी नहीं करते, वो भी 7 बजे आ जाता है। तो थोड़ा उनको रोके। यानी आप कह रहे हैं कि पब्लिक अवेयर होने चाहिए। हाँ, और इवन हमने फैमिलीज में भी देखा है कि फैमिलीज आती हैं, उनमें भी केसेस आ जाते हैं कि कोई डूब गया। जी जी हाँ। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप गहराई में ना जाएं। ना जा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड में जाके नहाना है, तो आप किनारे पर भी नहा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा पब्लिक को भी समझने की ज़रूरत है। और आपने जिस तरह बात की ना कि ये सबसे सस्ता बीच है, जी हाँ। यानी बहुत वाइल्ड एक लोकेशन है, बहुत एक रकबे की बात करें, बहुत अच्छा रकबा है। फिर आसानी से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, जो लोगों के लिए एक एन्जॉयमेंट का एक ज़रिया है। जी जी हाँ, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा था। अभी देखो, कोई अगर फार्म हाउस बुक करेगा तो सिर्फ वही फैमिली जा सकेगा, हर कोई बंदा जा नहीं सकेगा। ये जो ऑक्सबे बीच, ये टाटल बीच है, ये ऐसा बीच है यहाँ पे गरीब से गरीब तबका भी आ सकता है और अमीर से अमीर भी आ सकता है। अभी देखो, अगर किसी के पास अरेंज है वो ऑट भी ले सकता है। कोई मतलब ऐसा जैसे कि टाइड लगे हुए हैं, वो भी ले सकता है। कोई बाइक में आ रहा है, वो भी यहाँ पे ना आ सकते हैं। सस्ते से सस्ता बीच है पूरा कराची में, और जगह तो नहीं है जहाँ पे जो साइंस भी है, ढेर सेल्फ समझा है। जी जी हाँ बिल्कुल। हमारे पुलिस माशाल्लाह करे हुए वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी भी दे रहे हैं। यहाँ अच्छी ये चीज़ ये भी है कि यहाँ पे ना एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, मिल रहे हैं। हमेशा जब भी हमने यहाँ विज़िट किया है, हमने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी मिलती है यहाँ पे। आके आपको प्रोटेक्शन मिल रही होती है, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो और हमने ये भी देखा है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पेश रहते हैं। जिस तरह लाइफ गार्ड की बात करें, वो प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, बट हमेशा वो लोगों को सेव करने के लिए सामने बिल्कुल शानो-बशाना ही होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह है ना, मैंने आपको पहले भी बोला ना, जो खैर वो तो लेफ्ट गार्ड है। हम लोग खुद भी देखते हैं कि गहरा पानी में हम खुद जाके उनको मना भी करते हैं। खुद जाके मना भी करते हैं। कुछ हम लोग खुद, हमें तैरना भी आता है, अगर ज़्यादा गहरे में खुद जाके निकालते भी हैं। लेफ्ट गार्ड के अलावा हम लोग खुद ख्याल करते हैं। लेकिन इसी तरह मैंने पहले भी बोला कि मतलब पब्लिक को खुद को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इसलिए गहरा पानी है। अभी कोई भी चीज़ हो, यानी कि समंदर के अलावा अगर आपका गाड़ी होगा, आप उसको भी रफ्स करोगे, वो भी आपके लिए जान का खतरा है। हर चीज़ पे है। तो आप लोगों की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, क्या आप लोग की कोई यूनियन बनी हुई है जो कि जाके बात कर सके आला ओहदेदारान से, उनको यकीन दहानी करवा सके? अभी देखो, इतना बड़ा यानी कि यूनियन तो यहाँ पे नहीं है। तो हमारे इलाके के हैं चेयरमैन साहब है, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें। लेकिन हमारे एमपीए से और हमने उनको भी इतला दी है, और हमारे एमपीए से उनको भी मैंने इतला दी है। उन लोगों ने अच्छा वे बोला कि हम कुछ कर लेंगे शायद। लोगों को देखे अभी यकीन दिलाई तो अच्छा किया हमें, बाकी देखते हैं आगे। तो आप क्या अभी अपील करना चाहेंगे आला ओहदेदारान से? बस हमारी अपील यही है कि मतलब अभी 144 लगाने से, रोड को बंद करने से ये मसले का हल नहीं है। जो पहले लगा था उसी तरह लगना चाहिए। 144 समंदर में लगना चाहिए, रोड में नहीं। समंदर में लगे ताकि सारे लेफ्ट गार्ड ड्यूटी करे,
पुलिस अपना रोल लगाए, पेट्रोलिंग करे, यानी कि ड्यूटी भी अच्छा हो जाएगा और पब्लिक के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अभी हमारा अपील यही है, हमारे एमपी साहब से भी है, लियाकत अली अस्करी साहब, कादिर पटेल साहब से भी है, मुराद अली शाह से भी है। अभी यही है, आपके सामने जो भी है मामला मैंने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज भाई। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है हल निकाला जाए, जाके जो लोगों के रोज़गार इससे जुड़े हैं उनके लिए भी आसानी हो, जो लोग एंजॉय करना चाह रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। जी जी हाँ बिल्कुल। बाकी बस हम बस अपील कर सकते हैं अपने अहदेदारों से, सारे से, हमारे एमपी साहब से, एमएलए साहब से, हमारे वज़ीर आला साहब से भी करना चाहते हैं। बाकी इस चीज़ से ध्यान दें ताकि लाखों लोगों का रोज़गार है, तो ऐसे ही है लाखों लोग मुतासर हो सकते हैं यहाँ। अच्छे यानी कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि जो है टू वे सॉल्यूशन हो, लोग से महफूज भी रहें और जिन लोगों का कारोबार मुंसलिक है उनका कारोबार भी चलता रहे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शाना हो रही और जो है अपने कीमती वक्त दिया मेरे फॉलोअर्स। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जल्द एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सही कर, अल्लाह हाफ़िज़।